तो सब आप मुझे बता दें आपका प्लान है क्या? आप नून लीग से कह रहे हैं एतमाद लेकर आते हैं, आपके पास बंदे पूरे हैं या सिर्फ आप बढ़क ही मार रहे हैं? एक टाइम था जब इत्तेहाद के अंदर क्रैक्स थे बजट से पहले, पीटीआई के अंदर क्रैक्स थे बजट से पहले, और वो बड़ा मुनासिब टाइम था जब हमने इनको कहा था। फिर जहां तक इस्तीफों की बात की है तो ये देकर दिखाएं इस्तीफे, अगर ये समझते हैं कि ये पॉलिसी दुरुस्त है तो ये शुरू करें। हमने जब इनसे पूछा कि इस्तीफा या कोई भी पॉलिटिक्स में जो स्टेप होता है वो आज होता है, आज का मसला नहीं होता, उससे अगले दिन का होता है, तो अगले दिन हम क्या करेंगे इस्तीफे देकर? उन्हें कुछ पता नहीं था। जब फिर पूछा कि क्या करेंगे, दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कहते जी दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर आप दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको कौन वोट देगा? ये इस किस्म की फ्लॉड एक इनकी थी बिल्कुल, जिसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। अगर दोबारा इलेक्शन लड़ना तो फिर इस्तीफे क्यों दे रहे हैं? तो इस्तीफे क्यों दे रहे हैं यही हमने पूछा। और अगर आप इस्तीफे तो इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको कौन वोट देगा? कोई भी बंदा आपको वोट नहीं करेगा। तो बहरहाल ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका हमें देखना पड़ेगा। अब भी ऐसी सूरत हाल है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहते हैं जी पंजाब में चेंज लेके आते हैं, देखिए वो बिलावल साहब ने कहा, आप अपना प्लान ऑफ एक्शन बताएं। नहीं, मसला ये है कि ऐसी चीजें कोई बाहर आकर पहले मीडिया में अनाउंस तो नहीं होती कि ये हमारी स्ट्रेटजी है। बिलावल साहब ने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को बता दिया था, तो उनके लेवल पे ये चीजें जब ऐसी होती हैं तो फिर वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है और लीडरशिप के लेवल पे शेयर होती है, वो उन्होंने कर दी थी। अब अगर मरियम नवाज अगर मरियम नवाज ये कह दें, अगर मरियम नवाज ये कह दें कि हम तो चाहते हैं ये 5 साल पूरे करें, हम बुजदार बैठा रहे, हमें क्या कहता है, तो फिर उसके बाद कौन सी आप फिर ऐसे ही हमसे स्ट्रेटेजी किस लिए पूछ रहे हैं? ऐसी तफन्ने तबाह के लिए पूछ रहे हैं, तो उसकी तो जरूरत नहीं है। चले, अच्छा आप ये आपकी बात बजाय आप स्ट्रेटजी ना मीडिया पे बता सकते हैं, बतानी नहीं चाहिए, डेफिनेटली वो आपका ट्रम्प कार्ड, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो जो स्ट्रेटजी थी जो बताई बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ साहब को, चौधरी साहब, उस पर रद्द अमल क्या दिया? शहबाज शरीफ साहब को पसंद आई वो स्ट्रेटजी? ये नहीं मुझे पता, मतलब उनको कॉन्फिडेंस था उस पर? नहीं, ये नहीं मुझे पता। एक्चुअल शहबाज शरीफ साहब शायद चाहते हैं कि ये हो, लेकिन जो दूसरा धड़ा है नून लीग का वो नहीं चाहता। हाँ, उससे चूंकि उनको, हमें तो दोनों जगह पे हम लार्जेस्ट पार्टी तो नहीं है, लार्जेस्ट पार्टी नून लीग है। अगर पंजाब में आती है तब्दीली तो किसको फायदा है? नून लीग को फायदा है ना, हमजा बनेंगे। वो पता नहीं क्या इशू है, अब मैं तो नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन वो प्रॉब्लम उधर है। अच्छा, प्रॉब्लम उधर है। अच्छा, लेकिन जैसे आपकी जो स्ट्रेटजी है, अगेन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा, ना ही आपको मजबूर करने की कोशिश करूंगा कि आप वो बताएं, लेकिन उसमें पंजाब सिर्फ शामिल था या वफाक भी शामिल था? नहीं, पहले पंजाब था। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ज्यादा वीकनेस हमें नजर आ रही थी, और फिर सेंटर भी था, फिर बलोचिस्तान भी था। अच्छा, तो सर वो अभी भी कारगर है, या जैसे आपने कहा सियासत में टाइमिंग होती है? नहीं, सेंटर में तो हमने सेनेट इलेक्शन में नंबर पूरे करके दिखा दिए थे। अब ये रोज पूछते थे नंबर किधर है, आप नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, नंबर्स किधर है, नंबर्स किधर है। फिर उसके बाद शौरी तौर पर पीडीएम तोड़ दी गई और एक तयशुदा मंसूबे के तहत तोड़ी गई, हमें शौरी तौर पर। अच्छा, और ये देखिए, ये इल्जाम अभी जो आप लगा रहे हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान ने आप पे लगाया है, बिलावल साहब पे लगाया है, पीपल्स पार्टी पे लगाया है कि जी आप एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के एक ब्रैकेट में है, पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत, ये इल्जाम आप उन पे लगा रहे हैं। तो सर ये कैसे पता चलेगा कौन सच्चा, कौन एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ? मौलाना साहब का मैं आपको दे देता हूं। उनकी पार्टी सिंध में किसके साथ बैठी है? उनकी सिंध में पार्टी जो है वो पीटीआई और जीडीए के साथ बैठी है इत्तेहाद के अंदर। हम हुकूमत के साथ बैठे हैं या एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे, या मौलाना साहब की पार्टी बैठी हुई है? वो पहले अपनी पार्टी का जवाब दें। अच्छा, तो साहब मुझे ये बता दें, बंदे पूरे हैं आपके पास पंजाब में? मतलब वो जिन्होंने वादा किया हुआ है, जिन्होंने पर्दे के पीछे आपसे हाथ मिलाया हुआ है, वो पूरे हैं लोग? सर कई बार पूरे हो गए तो फिर पूरे हो चुके हैं। छोड़ दें इस बात। अच्छा, अब वहां पे लोगों के पंजाबी में कहते हैं ना कि पूर दिया उनको।
हाँ नहीं वो ठीक है। अच्छा सर ये मुझे बताएं कि अब इसका मतलब है कि आपने तो कह दिया कि ये जी क्रोनीज हैं उनके हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट के, तो इनके साथ तो इत्तेहाद आपका नामुमकिन है। तो सर अब अकेले सोलो फ्लाइट लेंगे आप हुकूमत को घर भेजने की, तो ये कैसे करेंगे आप? नहीं वो तो हम तो देखे ना, हम तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपना रोल है ना, लोग देख रहे हैं इस मुल्क के। आज भी बिलावल साहब ने कहा कि या आप इस्तीफे दें जो आपकी स्ट्रेटजी थी, अगर इस्तीफे नहीं देते तो हम ना आप अपनी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं ना हमारी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, तो फिर ये क्या है, कौन सी स्ट्रेटजी? फिर इनको मुद्दत पूरी करवाने देनी या किसी जज साहब का इंतजार है जो आए और इफ्तिखार चौधरी की तरह उनके सारे केसेस माफ कर दें, ये स्ट्रेटजी है? ये तो फिर नून लीग ने फैसला करना है। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं? आपको पता है कि बजट में जरदारी साहब बीमारी के बावजूद चले गए थे, हमारे कितने लोग थे और उनके कितने लोग थे? आप सिर्फ बजट की फिगर उठाकर देख ले, आपको सीरियसनेस का पता चल जाए। अच्छा लेकिन चौधरी साहब ये जो आपकी स्ट्रेटजी है सर, जो सेनेट में हुआ था, जो गिलानी साहब को वोट पड़ गए थे, ये इसी किस्म की स्ट्रेटजी है सर जिसको आप पंजाब में गिलानी साहब जीते हुए हैं, वहां तो समझ में आती है। नहीं गिलानी साहब तो जीते हुए हैं, क्या मतलब हुआ? अगर आप एक वोट जबरदस्ती उठाकर किसी को ना माने तो वो दूसरी बात है, उसके लिए हम कोर्ट गए हुए, कोर्ट में फैसला हो जाएगा। गिलानी साहब जीते हुए हैं, उसमें क्या है, हमने तो जीत लिया था, 2 वोट कम पड़े थे ना जो टोटल वोट। नहीं मैं सेनेट की बात कर रहा हूँ ना सर, तो बाकी तो जीता हुआ। वो जिस तरह सेनेट के अंदर जो हुआ ना सर, सेनेट की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो जो पहले वो सेनेटर बने वो तो अलग बात है ना सर, सेनेट का जो वोट है, जो बाप का वोट है, उसकी बात कर रहा था। वो स्ट्रेटजी होगी आपकी? नहीं सर, मैं चेयरमैन सेनेट की बात ही कर रहा हूँ। अच्छा सर, तो वहां पे तो जीते हुए हैं।